आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम में बड़े बकायेदारों पर सख्त एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया गया उनकी ओर से, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार इस वक्त एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल नगर निगम के हाउस टैक्स के जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ नगर आयुक्त के आदेश पर एक अभियान छेड़ा गया है। कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों के साथ मीटिंग करके नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसके चलते आज राजधानी लखनऊ में जोन 1, 3, 4 और 5 में अभियान चलाया गया। बड़े बकायेदारों से बकाया कर वसूलने के लिए नगर निगम की टीम उनके घर, उनकी दुकानों पर पहुंची। एक तरफ जहां 5,88,000 रुपए की राजस्व की वसूली करी गई है, तो वहीं कई भवनों को सीलिंग भी करी गई है, यानी कि सील लगा दी गई है। नगर निगम का साफ तौर पे कहना है कि यदि आप अन्य जरूरी कामों को समय से निपटाते हैं तो अपना हाउस टैक्स भी समय पर जमा करिए। अगर आप नगर निगम के बड़े बकायेदारों की सूची में आएंगे तो नगर निगम सख्त एक्शन लेगा। इस पर सीलिंग भी करी जा सकती है और कुर्की करने का भी राइट नगर निगम के पास है। नगर निगम अपने उस अधिकार का भी उपयोग करेगा। नगर आयुक्त का साफ तौर पे कहना है कि बड़े बकायेदारों को अब किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी और इस राजस्व वसूली के अभियान में यदि कोई अधिकारी ढिलाई बरतता है तो उसे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। भराड़ीसैंण में धामी सरकार का कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। भराड़ीसैंण तैयार हो चुका है। कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सभी कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आप कह सकते हैं मंत्री विधायक भी आ रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कल से मानसून सत्र की शुरुआत यहाँ पर होगी, यानी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक ये मानसून सत्र यहाँ पर चलेगा। इस दौरान सरकार की तरफ से कई विधेयक सदन के पटल पर यहाँ पर रखे जाएंगे। सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर रखा जाएगा। सबसे जो खास बात है जिस पर सभी की निगाहें रहती है, 32 विधायकों के जो 500 से ज़्यादा सवाल यहाँ पर अब तक विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर सदन के भीतर जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर रहने वाला है। ये कह सकते हैं कि कल से पूरी बिल्कुल से पूरा सामने यहाँ पर होगा। सभी तरीके से ये कह सकते हैं कि सत्र के लेकर जो तैयारियां विधानसभा सचिवालय की है वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा भराड़ीसैंण का परिसर है जहां पर पूरी तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में है। ये कह सकते हैं कि साज सजावट का काम इस समय चल रहा है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन की जो कार्रवाई होगी उसमें कह सकते हैं कि जो पूर्व विधायक रही है, जो दिवंगत इस समय रही है थराली की मुन्नी देवी शाह, उनके निधन पर शोक यहाँ पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो सदन की जो कार्रवाई होगी वो सुचारू रूप से चलने का काम यहाँ पर होगी। पूरी तरीके से सरकार तैयार दिख रही है। हंगामेदार सदन के आसार यहाँ पर रहने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे हैं कि सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सरकार भी तैयार है विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई संचालित होती है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसैंण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने धराली में जो आपदा आई है उसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन ने यहाँ पर काम किया है वो बिल्कुल नाकाबिले तारीफ है और यह बिल्कुल असफल चीजें रही हैं। आपदा प्रबंधन का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि वहां पर आपदा प्रबंधन सही तरीके से काम नहीं कर पाया है। दूसरी ओर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा है कि मेरी एक मांग है, जो वहां के लोग, जो पीड़ित लोग हैं वहां के, जो लोग मारे गए हैं, जो आपदा की चपेट में आए हैं और जिनके जानवर वहां पर मारे गए हैं, किसी की भैंस, किसी की गायें, तो किसी के अन्य जानवर मारे गए हैं, किसी की बकरियां मारी गई हैं, तो उनको छोटे मुआवजे जो दिए गए हैं वो बिल्कुल भी अनुचित है। उन्हें बड़े मुआवजे वहां पर दिए जाएं, बड़ी धनराशि उन लोगों को दी जाए जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन का जो चीजें हैं वो वहां पर हो सके। उस लिहाज से वहां जो मुआवजा है, जो मुआवजे की जो धनराशि है उसको बड़ी कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड हमेशा से ही आपदा झेलता रहा है, आपदाओं का जो दुख है वो हमेशा से ही पहाड़ से भी बड़ा है। तो यही वजह है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने मानसून सत्र को लेकर एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो मानसून सत्र है वो एक ढकोसला है, वहां ड्रामेबाजी चलती है। मैं कई सालों से सत्ता में रहा हूं, मैं कई साल से सत्ता देख रहा हूं, मैंने विधानसभा का जो सत्र है वो कई सारे किए हैं, लेकिन महज
एक छलावा है, दिखावा है, यह बिल्कुल भी अनुचित है। क्योंकि गैरसैंण में जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा है, यह जनता का बेवकूफ बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात कही कि जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, बड़े मंत्री होते हैं, उनके लिए तो वहां पर व्यापक व्यवस्थाएं वहां पर होती है, लेकिन छोटे कर्मचारी के लिए, वहां पर पीए के लिए, ड्राइवर के लिए, अन्य छोटे कर्मचारियों के लिए कोई भी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होती है। ऐसे आरोप हरक सिंह रावत ने सरकारों पर लगाए हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर औरैया से है, जहां मंडी सचिव द्वारा एक लिफाफा एसडीएम सदर की मेज पर रैक में रख दिया गया, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त के नारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु। की तहसील में एसडीएम सदर के कार्यालय का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खुलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, औरैया सदर एसडीएम कार्यालय में मंडी सचिव आते हैं और एसडीएम साहब से वार्तालाप करते हैं। एसडीएम सदर से वार्तालाप करने के बाद में वह एक लिफाफा एसडीएम सदर की रैक में रख देते हैं और हाथ जोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय बाद एसडीएम सदर वापस अपने कार्यालय में आते हैं और चुपचाप से लिफाफा निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो का इंडिया वॉइस चैनल पुष्टि नहीं करता है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांक साहब। खबर देवरिया से है, जहां मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर भूमि विवाद पर महंत उत्तराधिकारी ने सड़क पर धरना दे दिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि। देवरिया जिले के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर, जो कि सीसी रोड पर स्थित है, कथित कब्जे के विरोध में देवरिया हनुमान मंदिर के महंत उत्तराधिकारी ने आज सड़क पर लेकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। आपको वही बताओ कि इसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के मौके पर न्याय दो, भूमि बचाओ के नारे लगाए गए। उच्च स्तरीय जांच और कब्जा हटाने की मांग रखी। अचानक हुए प्रदर्शन से यातायात ठप हो गया और लंबा जाम लग गया। वहीं श्रद्धालु और अगल बगल के व्यापारी भी इस समय सड़क पर उतर आए, जबकि कुछ लोगों ने व्यवस्था बहाल करने की अपील की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की, मगर महंत के पुजारी ने लिखित आश्वासन मिलने तक इससे उठने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बताएं कि मंदिर के पुजारी को आश्वासन दिया गया कि शाम 5 बजे तक अगर इसका निस्तारण नहीं किया जाता है तो इसके आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब देख रहे हैं कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है। देवरिया से बालिंद मर्द। खबर मथुरा से है, जहां हथनी कुंड बांध से छोड़े गए पानी से मथुरा में जलस्तर बढ़ गया। इस दौरान क्या कुछ है प्रशासन की तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। मथुरा में यमुना नदी का जल स्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगभग जो है जो ये खंबे दिखाई दे रहे हैं उन खंबों से थोड़े से बचे हुए हैं और वो खंबे अब 1-2 दिन में शायद डूबने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर माठ क्षेत्र में और नौजील क्षेत्र में जो गांव थे, जो निचले स्तर पे गांव हैं, उनको प्रशासन ने खाली कराने की चेतावनी दे दी है और प्रशासन ने उनसे सचेत रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षा के कारण उधर ताजेवाला से भी पानी छोड़ा जा रहा है और इधर मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि बहाव जो है यमुना नदी का कितना तेज है और इस बहाव से जो है पूरी यमुना नदी भरी हुई चल रही है। ये जो पिलर हैं, ये पिलर भी अब थोड़े से रह गए हैं, लगभग 1 फुट रह गए हैं और 1 फुट डूबने के बाद में जो पानी है वो बंगाली घाट, बल्लभ घाट, विश्राम घाट पे लगभग ऊपर आ जाएगा और ये चलने लगेगा। जो नाव हैं वो नाव भी प्रॉपर चल नहीं पा रही हैं ठीक तरीके से और क्योंकि बहाव तेज होने की वजह से जो मोटर बोट हैं वही चल रही हैं या जो और बड़े बड़े मोटर बोट हैं वो चल पा रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि जो नाविक हैं उनसे बात करेंगे कि जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और कितना यहाँ पर लगभग जो है प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है, क्योंकि
जो बंगाली घाट है, विश्राम घाट है, उसकी कई सीढ़ियां डूब चुकी हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। क्या है पूरा मामला, और खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्ष के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो अब बताया जा रहा है कि करेली के करेला बाग इलाके का है, जहां पिछले दिनों जन्माष्टमी मेले के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सीसीटीवी के जरिए पुलिस अब इनकी शिनाख्त कर रही। दरअसल दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर भी दी गई है पुलिस को, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। जिसके बाद चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है, इसलिए पुलिस अब इसकी सीसीटीवी के जरिए शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। जो लोग इसमें शामिल थे उनको जल्द गिरफ्तार करने की बात करी, लेकिन जिस तरह से ये सार्वजनिक स्थल पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोला, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसमें हवाई फायरिंग भी की गई है। पुलिस अब इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और वहां के सीसीटीवी खंगाल रही है और उसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार करने की बात करी। हालांकि दोनों पक्ष चिन्हित हो चुके हैं और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। अब पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। खबर रायबरेली से है, जहां सलोन तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा आज सलोन तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन व ज्ञापन दिया गया। बता दें कि जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। सलोन तहसील मुख्यालय के बस स्टॉप से लेकर तहसील मुख्यालय तक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल जाकर उप जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रमुख समस्याएं जो रही हैं वो किसानों से संबंधित रही हैं, वो आम जनमानस को संबंधित रही। बता दें कि इस बिजली, सड़क व पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के द्वारा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रायबरेली पुलिसिंग पर भी निशाना साधा गया। साफ तौर से जिला अध्यक्ष का आरोप है कि रायबरेली पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। लूट, डकैती, चोरी और हत्या जैसे मामले आम हो गए हैं और इन पर रायबरेली पुलिस का अंकुश नहीं है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आंदोलन किया गया है, उसमें जो प्रमुख समस्याएं वो बिजली की, पानी की और सड़क की हैं। जिला अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो गई हैं और उस पर किसी प्रकार का कार्य सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। न ही स्थानीय प्रशासन उस मामले को लेकर किसी तरह से गंभीर है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन रहा, ये रायबरेली समेत पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर मुफ्ती को लेकर शहर में उड़ रही अफवाह का अंत हो गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शहनवाज। अलीगढ़ शहर में शहर मुफ्ती को लेकर लगातार पीछे कई दिनों से घमासान चल रहा था, जो कि घमासान आज बंद होगा, जिसके बाद अलीगढ़ के शहर मुफ्ती के द्वारा एक प्रेस वार्ता करने के उपरांत शहर की हजारों की तादाद में आवाम को बुलाकर ये खुलासा कर दिया कि शहर मुफ्ती पहले भी वही थे और आज भी शहर मुफ्ती वही है। बता दें कि बीते दिनों 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक मुफ्ती जिनका नाम मोहम्मद जैद है, उनको झंडारोपण के लिए बुलाया गया था और उस झंडारोपण के बाद उस मुफ्ती के द्वारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने के बाद खुद को ही शहर मुफ्ती घोषित कर दिया, जिसके बाद शहर की आवाम में खलबली मच गई और कहीं न कहीं लोगों का यह अफवाह का माहौल गर्म हो गया कि आखिर शहर मुफ्ती है कौन। जिसके बाद शहर मुफ्ती के समर्थकों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई, जिसमें बताया गया कि शहर मुफ्ती खालिद हमीद जो पहले थे वो आज भी शहर मुफ्ती ही मौजूद है। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिसके बाद लोगों में ये हो गया कि आखिर शहर मुफ्ती कौन है। इसी दौरान जिस व्यक्ति के द्वारा अपने आप को शहर मुफ्ती घोषित किया गया था, उसने खुद को शहर मुफ्ती बताते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिया। उस मुफ्ती का साफ तौर पर कहना था कि मुझे इस शहर की आवाम ने चुना है, जबकि वीडियो में दर्शाया जाता है कि मात्र 4 लोगों के द्वारा उसको मुफ्ती घोषित किया गया था। जिसके उपरांत जो शहर मुफ्ती खालिद हमीद है, उनके द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया
इस प्रेस वार्ता में शहर की हजारों की तादाद में आवाम जमा हुई और शहर के जिम्मेदार लोग जमा हुए। जमा मस्जिद के शाही जमा मस्जिद के इमाम साहब और ईदगाह के सेक्रेटरी और अन्य जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं वो इकट्ठा होता है और उनके द्वारा पुरजोर आवाज से ऐलान किया जाता है कि शहर मुफ्ती जो खालिद हमीद के, जो आज भी हमारे साथ शहर मुफ्ती है और आगे भी जब तक शहर मुफ्ती हयात रहेंगे वही हमारी सरपरस्ती करेंगे और वही शहर मुफ्ती रहेंगे। आज साफ तौर पर आवाम ने और शहर के जिम्मेदार लोगों ने ये खुलासा कर दिया कि शहर मुफ्ती जिसने अपना बनने का ढोंग किया था वह शहर मुफ्ती नहीं है। हालांकि जब इस बात को लेकर मीडिया ने बातचीत की, जिस तरीके से शहर की आवाम को गुमराह करने का काम किया गया, तो क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? तो शहर मुफ्ती खालिद हमीद का साफ तौर पर कहना था कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, बड़ों का काम छोटों को माफ करने का होता है, हमारे द्वारा उनको माफ कर दिया गया, ना कि कोई भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब शहर की आवाम और दर्शकों को साफ तौर पर बता दें कि एक प्रेस वार्ता के आयोजन के बाद आवाम ने, जिम्मेदार लोगों ने ये खुलासा कर दिया कि शहर मुफ्ती जो पहले खालिद हमीद थे आज भी वही खालिद हमीद ही शहर मुफ्ती है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर सीतापुर नहाने गए 22 वर्षीय युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नंदकिशोर नाग। नदी में नहाने गए 22 वर्षीय युवक की नदी के गहराई में चले जाने से डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना आग की तरह लोगों में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा लगातार ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन डूबे युवक की कोई सुराग नहीं लग सका, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर के डूबे युवक की तलाश करने का प्रयास कराया, लेकिन कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बावजूद डूबे युवक की नदी में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि 22 घंटों के बाद स्थानीय गोताखोरों के द्वारा पुलिस ने डूबे हुए युवक के शव को बरामद कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि पेराई नदी की गहराई अधिक है, जिसके चलते यहाँ पर आए दिन हादसे हो जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि बरसात के दिनों में गहरी नदियों और तालाबों में नहाने के लिए ना जाएं, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस प्रकार से इन प्रकार की हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाती है और नदी के किनारे किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते इस प्रकार हो रही घटनाओं पर किस प्रकार से लगाम लगाती है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंदकिशोर। जमशेदपुर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए लगभग 40 लीटर स्प्रिंट और नकली शराब के रैपर बरामद किए गए। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। शहर में उत्पाद विभाग अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पे कार्रवाई करने का तैयारी करती है और कार्रवाई करती भी है, लेकिन फिर भी अवैध कारोबारी अवैध शराब बनाने में पीछे नहीं हटते। जी हाँ, जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने आज बिरसा नगर में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मिनी फैक्ट्री को उद्भेदन करते हुए वहां पे लाखों रुपए के सामग्री को बरामद किया और जो वहां पे सामान रखी थी उसे नष्ट किया। बताया जाता है कि यहाँ पे नकली शराब बनाकर लोगों में बेचा जाता था और लोग नकली शराब का सेवन असली समझकर करते थे। लगातार नकली शराब के लिए विभाग कार्रवाई करती है और कार्रवाई कर उसे रोकथाम करती है, लेकिन नकली शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री होता है, वो मिनी फैक्ट्री चूकते नहीं है और बनाने का प्रक्रिया जारी रखते हैं। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलती है और विभाग कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके उसे दंड भी देती है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। विभाग अभी लगातार सतर्कता होकर के इस ऐसे कारोबारियों पर सख्त नजर रखी है जो भी इस तरह से कार्य करेंगे या नकली शराब बनाने का काम करेंगे उसे विभाग छोड़ेगी नहीं। आज जो सामान बरामद हुआ है वो लाखों रुपए मूल्य का सामान बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक बनाने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तार करने के लिए विभाग लगातार छापामारी कर रही है और दावा कर रहे हैं कि जल्द वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके पीछे का पूरा जो टीम है वो सामने आएगा। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।